आज इस बार जो हैं अगला जिस तरह का जो समीकरण था और इसमें इस साल का जो समीकरण है उल्टा है। यहाँ इस बार इस तरह का समीकरण बना है कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे। पूरा डुमरी, नावाडीह और पूरा इलाका के लोग हमारे लोकसभा गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से तमाम हर कोने कोने से यही आवाज़ आ रहे हैं कि निश्चित पूर्वक इस बार लोकसभा में हमारे प्रत्याशी मिथिला प्रसाद महतो जीतेंगे। और ये हैं हमारे देश में भी अभी जो जिस तरह से मोदी सरकार कह रही है कि हम 400 पार करेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये मोदी सरकार का जुमलेबाजी हैं। लोगों को धोखा में डाल करके 10 साल राज करने का काम किया है और इस बार उनको पुनः जो 10 साल का उनको सज़ा जनता देने का काम करने जा रहा है। और अगला इस बार जो हैं हमारे देश में भी प्रधानमंत्री हमारे राहुल गांधी बनेंगे और उनके खानदान में जिस तरह से जो वादा किया है अंग्रेज़ों के साथ में लड़ करके हमारे देश को अलग करने का उसका भूमिका है। और ये हमारे देश को खंगाल बना दिया था और जिससे ही अंग्रेज़ यहाँ से हटाया उसके बाद कांग्रेस सरकार सत्ता में आए और यहाँ के लोगों को सुख शांति देने का काम किया है। उनके द्वारा BCCL, उनके द्वारा CCL, उनके द्वारा आपका स्टील प्लांट, उनके द्वारा रेल, उनके द्वारा ब्लॉक, उनके द्वारा बैंक वगैरह जितना भी जो आज कर्मचारी जो देख रहे हैं सरकार का जो प्रावधान है जो संस्था है उनके मुताबिक सारे को है तो कांग्रेस का देन है। और मैं उम्मीद करता हूँ जब तक उस सरकार हमारे देश में नहीं आएंगे तो इस मोदी से हम लोग कभी नहीं हो सकता है। मोदी यहाँ पर जो लोगों को लड़वाने का काम करता है इसका यही सोच है। खाली उनको एक ही चीज़ उसके दिमाग में है, राम मंदिर। मैं राम मंदिर से क्या करूँगा? हमारे पास पैसा नहीं है, हम एक अगरबत्ती लेने का मेरे पास पैसा नहीं है तो हम पूजा करने से क्या होगा? कि हमारे देश में सारे लोग को जब तक आया सर आज गांव में एक गांव में 40, 50, 60, 100 करके हर गांव में नौकरी था, आज सर 0 हो गया। ये इसका चिंता नहीं है। इंदिरा गांधी 1972-73 में यहाँ नेशनलाइज किया तो सारे लोग अब खुशहाल, गांव में खुशहाल। अब उनका बेटा लोग भी तरस रहे हैं, नौकरी नहीं है। और आज जो क्या है आपका तिलक दहेज में सब पैसा खत्म हो गया है, उनके बेटा को भी बेघर द्वार हो गया है। लेकिन इस सरकार का सोच नहीं था कि पुनः हम भी इस तरह से काम करेंगे और हमारे जिस तरह फिर हम राज लाने का काम करेंगे। लेकिन इसमें उम्मीद नहीं है, इसका सोच नहीं है। लेकिन उनका अभी जो है उनका इंदिरा गांधी का उनका पुत्र है राहुल गांधी यही सोचा है यदि मैं सरकार में आ गया तो मैं 8,500 रुपया करके सारे जितना जो है सबके खाता में देने का काम करेंगे और पुनः फिर सरकार को इसी तरह से हमारे खानदान में जो करने का काम किया था मैं पुनः फिर बहाली करने का काम करेंगे। क्योंकि हमारे देश में अभी भी माने इंडस्ट्रीज कॉल कर जितना जो है सारे कुछ जो है सभी भी हैं मौजूद है। लेकिन इतना रहते हुए भी हमारे मोदी सरकार कुछ नहीं कर पाया। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कोई ऐसा सरकार को यहाँ से हटाने से हम लोग को अच्छा है, तभी हमारा इस भारत देश सुधार हो सकता है। एक सवाल बहुत लंबा चौड़ा बोल दिए। एक सवाल है कि आप बहुत दिन से वोट देते आ रहे हैं, अभी तक पहले के में और अभी में क्या अंतर देखने को मिल रहा है? अभी जो है ना जिस तरह से इस तरह से सोचा है, लोगों ने सोचा था कि हम लोग सरकार को थोड़ा सा किसी को मान हम लोग क्या करेंगे उसको दूसरे को हम लोग बनाएंगे, उनका भी हम लोग देखेंगे। लेकिन वैसा देखें उनके बाद भी लोग मान करके गया, लेकिन 2 साल या 15 साल तक भी देखा लेकिन नहीं कर पाया। तो इसलिए लोग का यही है, यहाँ का जनता और जनार्दन का यही सोच है कि नहीं पुनः हमारे जो सरकार जो यह देश को आज़ाद लड़ करके जो आज़ाद करने का काम किया था और वही सरकार से ही हम लोग उम्मीद है, वही हम लोग को इस देश को अमन चैन और खुशी दे सकता है, अन्यथा किसी से नहीं होगा। जी अपना थोड़ा सा नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोतीलाल किस्कू है, मैं परसवनी पंचायत से मैं बिलोंग करता हूं और मैं पार्टी का सक्रिय मेंबर हूं और हर समय में पार्टी में काम करते हैं।